देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी और बुलेटिन की शुरुआत सुपरफास्ट खबरों के साथ। बच्चों की मौत के मामले में दिल्ली से 4 सदस्यीय हाई लेवल टीम कोटा आएगी। ये टीम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर आएगी। टीम सीएम गहलोत के केंद्रीय मंत्री से हुई बातचीत के बाद यहां पर आ रही है। कोटा के जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है। इस बीच आज चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा कोटा जाएंगे और अस्पताल का दौरा कर जायजा लेंगे। कोटा में पिछले 1 महीने में 100 से ज्यादा बच्चों की मौत पर गहलोत सरकार गंभीर है, तो वहीं सीएम गहलोत ने मामले को लेकर बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगाया। सीएम गहलोत ने कहा कि कोटा समेत पूरे राज्य में मां और बच्चों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की है। इसके लिए सरकार हर संभव जरूरी कदम उठाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मामले को लेकर हर्षवर्धन और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक की थी और कोटा में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के निर्देश दिए थे। कोटा में अब तक 103 बच्चों की मौत हुई। यहां दिसंबर महीने में 100 बच्चों की मौत हुई थी। जनवरी महीने की शुरुआत में 3 और बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। कोटा के जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत के बाद अब अस्पताल में भर्ती बीमार बच्चों के परिजन भी सकते में आ गए हैं। परिजन अपने बच्चों को लेकर जयपुर की ओर रवाना हो गए। कोटा में बच्चों की मौत पर कांग्रेस आलाकमान ने फीडबैक लिया। सोनिया गांधी ने प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे को बुलाकर पूरे मामले की जानकारी दी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी राजस्थान सरकार पर साधा निशाना। ट्विटर पर लिखा, 100 मासूम बच्चों की मौत से माओं की गोद उजड़ना दुखद और दर्दनाक। बच्चों की मौत पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी केवल मौतों पर राजनीति कर रही है। जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत पर राज्य सरकार और बीजेपी आमने सामने नजर आ रही है। बीजेपी की ओर से लगातार सरकार पर व्यवस्थाओं में खामी के आरोप लगाए जा रहे हैं। मंत्री रघु शर्मा ने अपने ट्विटर पर लिखा, जेके लोन अस्पताल बीमार बच्चों की मृत्यु पर सरकार संवेदनशील है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कर्नाटक दौरे का आज पीएम का दूसरा दिन। बेंगलुरु में पीएम मोदी इंडियन साइंस कांग्रेस को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग राज्यों के प्रमुख वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और विज्ञान में रुचि रखने वाले लोग शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। ये बैठक शाम 5:30 बजे से प्रवासी भारतीय भवन में शुरू होगी। बैठक का फोकस उन मंत्रियों पर होगा जो देश की अर्थव्यवस्था के साथ सीधा संबंध रखते हैं। बीजेपी के कार्यकारिणी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पणजी में जन जागरण अभियान के तहत रैली करेंगे। नड्डा सीएए के समर्थन में रैली करेंगे। इस रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर के दौरे पर हैं। अमित शाह यहां पर सीएए और एनआरसी के समर्थन में रैली करने जा रहे हैं। उनका ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। सीएम गहलोत भी आज से 2 दिन के जोधपुर दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और सौगातों का पिटारा खोलेंगे। बहरोड विधायक बलजीत यादव ने अपने 1 साल के कार्यकाल पूरा होने पर बहरोड कस्बे में खुले मन से बहस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व मंत्री जसवंत यादव पर जमकर हमला बोला। प्रतापगढ़ के दरियावत कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राणावत के जन्मदिन के मौके पर केक काटा गया। साथ ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में मरीजों को फल बांटे। नागरिकता कानून के समर्थन के दौरान रतनगढ़ से बीजेपी विधायक अभिनेश महर्षि की जुबान फिसल गई और उन्होंने अपनी ही पार्टी को खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी बात कह डाली। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। सीएए के समर्थन में झालावाड़ के विभिन्न कस्बों में धन्यवाद और समर्थन रैलियों का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को इस कानून को देश के हित में बताया। बूंदी में नागरिकता संशोधन के समर्थन में जन जागरण अभियान के तहत बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश मंत्री छगन महावर, विधायक अशोक डोगरा, पूर्व सांसद गोपाल पंचरेवाल सहित कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। पूर्व खनिज राज्य मंत्री खेमाराम मेघवाल और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नागरिकता कानून के समर्थन में चूरू जिले के कई क्षेत्रों में जनसंपर्क कर उन्हें सीएए के बारे में जानकारी दी। राजसमंद के भीम थाना पुलिस ने बदनौर चौराहे पर मोबाइल दुकान में हुई चोरी के आरोप में एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने 3 चोरी की वारदातें करना कबूल किया। अलवर के खैरतल कस्बे में कलयुगी मां अपने 5 बच्चों और बुजुर्ग सास को बेसहारा छोड़कर प्रेमी संग फरार हो गई। किन्नर संजना बाई ने सभी बच्चों और बुजुर्ग महिला की जिम्मेदारी उठाने की बात की। कोटा के प्रेमनगर इलाके में एक महिला ने अपने पति पर देह व्यवहार में धकेलने और बच्चों से सौदा करने का गंभीर आरोप लगाया। पीड़िता ने बताया, करीब 3 साल पहले उसका अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। अलवर जिले में 1 महीने पहले हुई चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोर को ग्रामीणों ने पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया।
कोटा के खेड़ी इलाके में किराए के मकान में रह रहे एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। कोटा में अफीम तस्करी के करीब 1.5 साल पुराने एक मामले में गुरुवार को एनडीपीएस कोर्ट ने आरोपी को 14 साल की सजा सुनाई, साथ ही 1 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया। अलवर के बहरोड और बांसूर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरफ्तार सभी वाहन चोर बिना नंबर की बाइकों को अपना निशाना बनाया करते थे। कोटा के सेंट्रल जेल में बंद एक कैदी की गुरुवार को मौत हो गई, जिसके बाद उसके शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। जेल प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है। उदयपुर गोकुंदा हाईवे पर एक कार में भीषण आग लग गई। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। अलवर के खुशखेड़ा में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। फैक्ट्री में प्लास्टिक और गत्ते की पैकेजिंग का काम होता था। पाली के NH 162 पर शॉर्ट सर्किट के चलते एक ट्रक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक जलकर खाक हो गया। ट्रक चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। कोटा के विज्ञान नगर इलाके में 2 बाइकों में जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें एक बाइक पर सवार एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। करौली में जानवरों के लिए चारा काटते समय एक युवक का हाथ थ्रेशर मशीन में फंस गया और कट गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। अलवर के मदनपुरी गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खाने से एक छात्र की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया और पूरे मामले की जांच शुरू की। अलवर के सरकारी अस्पताल में आग से झुलसी बच्ची की मौत के मामले में डॉक्टर्स और कर्मचारियों के निलंबन का विरोध शुरू हो गया, जिसके विरोध में नर्सिंग कर्मचारी ने पीएमओ और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निलंबन वापस लेने की मांग की। बीकानेर में रेल के निजीकरण नीति के विरोध में हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत रेल कर्मचारियों ने डीआरएम ऑफिस के आगे प्रदर्शन करके विरोध जताया। प्रतापगढ़ के दरियावत थाने के हेड कांस्टेबल भंवर सिंह का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर डीएसपी अरविंद कुमार बिश्नोई ने भंवर सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अलवर जिले के भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक अमनदीप कपूर ने अपने 3 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। गुरुवार को जयपुर के अल्बर्ट हॉल के सामने विभिन्न संगठनों की ओर से सीएए और एनआरसी के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च में अधिवक्ता, डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता सहित सभी समाजों के लोग मौजूद रहे। चूरू जिले के तारानगर में अपनी मांगों को लेकर पिछले 50 दिनों से अखिल भारतीय किसानों का धरना जारी है, लेकिन प्रशासन अब तक उनकी मांगों को सुनने नहीं पहुंचा। दौसा के बांदीकुई में मजदूरी बढ़ाए जाने की मांग को लेकर पल्लेदारों ने कृषि उपज मंडी में हड़ताल की। इस दौरान मंडी में आने वाले किसानों और व्यापारियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एशिया प्रसिद्ध तालछापर कृष्णमुग अभयारण्य के इको सेंसिटिव जोन में आने वाली वन भूमि पर करीब 2 महीने से वन क्षेत्र की लकड़ी को काटकर कोयले की अवैध भट्टियां जलाने का मामला सामने आया। आरपीएससी की ओर से आज प्रदेश में स्कूल लेक्चरर परीक्षा 2018 की शुरुआत हुई। ये परीक्षा प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों पर 2 पारियों में 13 जनवरी तक चल रही है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आज से 21वें राष्ट्रीय कला मेले का आयोजन होने जा रहा है। राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से मेला आयोजित किया जा रहा है। कला मेले का उद्घाटन साहित्य, कला और संस्कृति मंत्री बीडी कल्ला करेंगे। इस मौके पर मुख्य सचिव श्रेया गुहा और जेके के महानिदेशक किरण सोनी गुप्ता मौजूद रहेंगे। मेले के दौरान 110 स्टॉल्स पर 400 से अधिक वरिष्ठ और युवा कलाकारों की 15,000 कलाकृतियां प्रदर्शित होंगी। जनवरी को कला मेले के आखिरी दिन समापन समारोह और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगी। चित्तौड़गढ़ में जिला प्रशासन और पुरातत्व विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आज से शुरू हो रहे 3 दिवसीय फोर्ट फेस्टिवल की तैयारियां करीब पूरी कर ली गई। फेस्टिवल में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। फेस्टिवल का आगाज आज सुबह विदेशी पर्यटकों के स्वागत के साथ होगा, जिसके बाद शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके साथ ही राजस्थानी लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। राजधानी जयपुर में गुरुवार से स्टेट गेम्स राजस्थान का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गेम्स का शुभारंभ किया। इस दौरान टेनिस स्टार सानिया मिर्जा, स्टार डिस्कस थ्रोवर कृष्णा पूनिया समेत कई दिग्गज खिलाड़ी कार्यक्रम में मौजूद रहे। स्टेट गेम्स का आज दूसरा दिन है। इस टूर्नामेंट में 18 खेलों के 8,000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। टूर्नामेंट 6 जनवरी तक चलेगा। प्रदेश के कई इलाकों में फसलें बर्बाद कर चुके टिड्डी दल ने सिरोही जिले में भी धमक दे दी है, जिसके बाद कृषि विभाग और वन विभाग के साथ साथ स्थानीय प्रशासन भी चौकस हो गया है। जैसलमेर में भी टिड्डी का टेरर लगातार जारी है। करीब 500 वर्ग किलोमीटर एरिया के कृषि मुरब्बों में टिड्डियों ने डेरा जमा लिया है। किसान लगातार एकजुट होकर टिड्डियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं।
दौसा जिले के सबसे बड़े अस्पताल रामकरण जोशी जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की मनमर्जी फिर सामने आई। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर PM वर्मा जब अस्पताल निरीक्षण के लिए पहुंचे तो OPD में 6 डॉक्टरों में सिर्फ एक ही मौजूद रहा। बूंदी में गुरु गोविंद सिंह की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जयपुर के जवाहर कला केंद्र की सुकृति आर्ट गैलरी में पेंटिंग्स एग्जीबिशन का आगाज हुआ। कलाकार ने रंगों के जरिए अपने भावों को कैनवास पर उकेरा। भरतपुर में एक बार फिर OLX और जस्ट डायल के जरिए ठगी करने की कोशिश की गई। इस बार दिल्ली के 2 व्यापारियों को जस्ट डायल के जरिए कामा में बुलाया गया, लेकिन समय रहते ही पुलिस ने बदमाशों की कोशिश को नाकाम कर दिया। चूरू में गुरुवार को पौष बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत लोगों को गर्मा गर्म जलेबी और कोफ्ते परोसे गए। मशहूर गीतकार और प्रख्यात कवि संतोष आनंद का अजमेर जिले के केकड़ी कस्बे में सम्मान किया गया। इस दौरान संतोष आनंद को स्मृति चिन्ह और 1,11,000 का नकद राशि देकर सम्मानित किया गया। मरुधरा में सर्दी परवान पर है। लुढ़कते पारे और कड़ाके की सर्दी ने लोगों की धूजड़ी छुटा दी है। लोग सर्दी के कहर से बचने के लिए गर्म कपड़ों में लपेटे हुए हैं खुद को और अलाव का सहारा ले रहे हैं। एक बार फिर पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हो गई। चमोली में ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हुई। औली में भी जमकर बर्फबारी हुई। इस बर्फबारी का सैलानियों ने जमकर लुत्फ उठाया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ऊंचाई वाले इलाकों में स्नोफॉल हुआ, जिसके बाद ठंड और बढ़ गई है। हालांकि इस बर्फबारी का सैलानियों ने मजा उठाया। PM मोदी ने गुरुवार को बेंगलुरु DRDO यंग साइंटिस्ट लैब्स को लॉन्च किया। इस दौरान PM ने कहा कि एडवांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में 5 लैब स्थापित करने के सुझाव पर गंभीरता से काम हुआ। लॉन्चिंग के बाद PM मोदी ने वैज्ञानिकों को संबोधित किया और कहा कि मैं DRDO को उस ऊंचाई पर देखना चाहता हूं, जहां वो न सिर्फ भारत के वैज्ञानिक संस्थानों की दिशा और दशा तय करे, बल्कि दुनिया के अन्य बड़े संस्थानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने। नए साल पर PM मोदी ने देश के 6 करोड़ किसानों को तोहफा दिया। PM मोदी ने सम्मान निधि स्कीम के तहत 6 करोड़ किसानों के अकाउंट में 12,000 करोड़ भेजे। कर्नाटक के तुमकुर में PM मोदी के कार्यक्रम के दौरान कुछ खास तस्वीर कैमरे में कैद हुई। दरअसल कृषि कर्मण अवार्ड कार्यक्रम के दौरान जिन महिलाओं को सम्मान मिला, उन्होंने PM मोदी के पैर छुए, लेकिन PM भी उनके सम्मान में झुक गए और सम्मान देते हुए उनके पैर छुए। नागरिकता कानून के खिलाफ विपक्ष के आंदोलन पर PM मोदी ने हमला बोला। तुमकुर में बोले कांग्रेस और उसके साथी दल संसद के खिलाफ ही मैदान में उतरे। PM मोदी ने विपक्ष को चुनौती दी, कहा नारेबाजी करनी है तो पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ करें, शरणार्थियों के समर्थन में क्यों नहीं निकलता जुलूस। इराक के बगदाद हवाई अड्डे पर रॉकेट हमले में 8 लोगों की मौत हो गई। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 2 से 3 कत्यूषा रॉकेट दागे गए। स्वामीनाथ संप्रदाय ने CAA पर सरकार के फैसले का समर्थन किया। स्वामीनाथ संप्रदाय ने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष JP नड्डा को CAA का समर्थन पत्र सौंपा। गृह मंत्री अमित शाह ने नागपुर में नेशनल फायर सर्विस कॉलेज का उद्घाटन किया। इस खास मौके पर लुधियाना के 13 दमकल कर्मियों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की मदद की। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार के 3 दिन बाद भी विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया। तीनों ही पार्टियों के नेता ठाकरे सरकार में मंत्री और शिवसेना के नेता सुभाष देसाई के घर पर बैठक हुई। बैठक में राज्य के डिप्टी CM अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, बालासाहेब थोराट, अशोक चव्हाण जैसे नेता मौजूद रहे। CDS जनरल बिपिन रावत ने पदभार संभालने के बाद तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की और एयर डिफेंस कमांड बनाने के प्रस्ताव 30 जून 2020 तक तैयार करने के निर्देश दिए। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के करीब 2 महीने बाद केंद्र सरकार ने इससे जुड़े सभी मामलों को देखने के लिए एक अलग से डेस्क बनाई है। इसकी अध्यक्षता एडिशनल सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी करेंगे। इंदौर में संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी हिस्सा ले रहे हैं। संघ 1 साल के लिए रणनीति पर मंथन करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से महंत नरेंद्र गिरी मिले। बड़े हनुमान मंदिर के आसपास की जमीन सेना से लीज पर दिए जाने की मांग, मंदिर के पास हुए निर्माण तोड़े जाने के नोटिस पर भी चर्चा। बिहार के बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने स्कूलों में गीता के श्लोक का पाठ कराए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को यही संस्कार नहीं दे पा रहे। CAA को लेकर यूपी के मेरठ में हुई हिंसा का पुलिस ने वीडियो जारी किया। वीडियो में थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के हापुड़ रोड पर उपद्रवी 30 पुलिसकर्मियों को घर में बंद कर जिंदा जलाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। राज्यसभा सांसद GVL नरसिम्हा राव ने PFI पर बैन की वकालत की। कहा सिमी को बैन किया तो PFI बना। यूपी में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने CAA प्रदर्शनकारियों को संविधान रक्षक सम्मान देने का ऐलान किया। जेल गए प्रदर्शनकारियों को संविधान रक्षक सम्मान दिए जाने के SP के बयान का राष्ट्रीय लोकदल ने समर्थन किया।
राम मंदिर निर्माण से पहले विश्व हिंदू परिषद बड़ा कार्यक्रम करेगा। करीब 3 लाख गांवों में वीएचपी भगवान राम की प्रतिमा लगाएगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने रेल किराया बढ़ाए जाने पर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क को मोदी सरकार निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर चुकी है। प्रियंका गांधी के भगवा पर दिए बयान का प्रमोद तिवारी ने समर्थन किया। उन्होंने कहा, प्रियंका गांधी के बयान को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रतन लाल हांगलू और चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर राम सेवक दुबे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कुलपति ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और चीफ प्रॉक्टर ने कुलपति को इस्तीफा दिया। अन्य सेवाओं से आईएएस में प्रमोशन में होने वाले इंटरव्यू स्थगित होने पर अन्य सेवा संघ ने नाराजगी जताई। इसको लेकर अन्य सेवा संघ ने पीएम और केंद्रीय कार्मिक मंत्री को प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए रुके हुए साक्षात्कार वापस शुरू करवाने की मांग की। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात सीएफएसएफ के जवान ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। जवान ने एक बीमार पैसेंजर को बिना मौका गंवाए नीचे लिटाया और फिर उन्हें सीपीआर देकर जान बचाई। इस दौरान वहां पूर्व राजदूत अचल मल्होत्रा भी मौजूद थे। गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार वाराणसी की झलक दिखेगी। यूपी की झांकी बाबा विश्वनाथ की थीम पर रहेगी। अमेरिका ने अपनी विमान कंपनियों के लिए एडवाइजरी जारी की। अमेरिका ने कंपनियों को पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करने से बचने के लिए कहा। एडवाइजरी में कहा गया कि पाकिस्तान में अमेरिकी विमानों पर आतंकी हमला हो सकता है। भारतीय रेल ने अब 139 सेवा नंबर को एकीकृत रेलवे हेल्पलाइन में तब्दील कर दिया है। ऐसे में अब यात्रियों को अलग अलग नंबर याद रखने की जरूरत नहीं। अब आप सिर्फ 139 नंबर का इस्तेमाल कर रेलवे से जुड़ी हर समस्या का निपटारा कर सकते हैं। यूपी के कानपुर में गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। इंडोनेशिया में बाढ़ ने भारी तांडव मचाया। कई इलाके जलमग्न। बाढ़ से अब तक 21 से अधिक लोगों की मौत। जकार्ता एयरपोर्ट से हवाई सेवाएं ठप। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में 1 महीने से लगी भीषण आग। आग में पिछले 40 घंटों में 7 से अधिक लोगों की मौत। न्यू साउथ वेल्स प्रशासन ने पूरे राज्य में आपातकाल किया घोषित। ताइवान में सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश। हेलीकॉप्टर में एयरफोर्स चीफ शेन यी मिंग सहित सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी थे सवार। हादसा सियान सिटी के पहाड़ी इलाकों में हुआ। अमेरिकी विदेश मंत्री ने इराक में अमेरिकी दूतावास पर हमले के बाद 4 देशों का दौरा किया रद्द। पोम्पियो ने इराक की मौजूदा परिस्थितियों पर नजर रखने की जरूरत देखते हुए लिखा फैसला। हांगकांग पुलिस ने सरकार विरोधी मार्च के दौरान अवैध हथियार रखने के आरोप में 400 लोगों को गिरफ्तार किया। विरोध मार्च में 1 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। भारतीय महिला टीम के अनुभवी हॉकी खिलाड़ी सुनीता लाकरा ने इंटरनेशनल हॉकी से लिया संन्यास। पिछले 1 दशक से भी ज्यादा तक टीम का अहम हिस्सा रही सुनीता। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की तरफ से जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय रेसलर्स का दबदबा। वर्ल्ड रैंकिंग लिस्ट में पहली बार भारत के 6 रेसलर्स ने बनाई जगह। लिस्ट में भारत के दीपक पूनिया को नंबर 1 रैंकिंग। बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने नए साल पर तमिल एक्टर विष्णु विशाल के साथ अपने रिश्ते का किया ऐलान। सोशल मीडिया पर अपने और विष्णु की रोमांटिक तस्वीरें की शेयर।